सो हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छोटा भीम मास्टर ऑफ शाओलिन की एंटायर स्टोरी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा ये चैनल जिस दिन मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हुआ था उसी दिन यूट्यूब ने स्ट्राइक मार दिया, और जिससे मेरा ये चैनल अब दिसंबर में मोनेटाइज होगा या फिर डिलीट भी हो सकता है। इसलिए मैंने एक बैकअप चैनल क्रिएट किया है, तो जाओ फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अब इस चैनल पर मैं कम ही वीडियोस अपलोड करूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जंगलों से, जहाँ पशु पक्षी आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अपने भीम की गैंग को जो हाथी की सवारी कर रहे होते हैं। आगे चलकर उनका सामना होता है खूंखार शेरों से, जिन्हें भीम आसानी से पेल देता है। ना 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 ना, वो वाला नहीं। फिर आगे हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें ये दो चूतिए मिलते हैं, और तभी वो वहाँ देखते हैं कि दो गुंडे एक चाइनीज का इज्जत लूट रहे होते हैं। आई मीन कुछ तो लूट ही रहे होते हैं। तभी भीम और उसकी गैंग वहाँ आ जाती है और ये झांड भर के बच्चे उन्हें मारकर भगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भीम उस चाइनीज को उसका लॉकेट देने जाता है तो ये साला सनक जाता है और भीम को ही मारने लगता है। फिर जैसे ही भीम का हाथी उसे बचाने के लिए आता है, ये गांडू माफी मांगने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग महल की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में भीम की माल, मेरा मतलब चुटकी, उस चाइनीज से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो और भीम पर तुमने हमला क्यों किया। तब ये मुंह बताता है कि बहुत दूर चीन की धरती पर फैला है प्राचीन शाओलिन मंदिर। सदियों से यह मंदिर शांति, अनुशासन और मार्शल आर्ट्स का घर रहा है, लेकिन मंदिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक निर्दयी योद्धा कैफू ने ऐलान किया था कि वह लगातार 10 वर्षों तक हर साल शाओलिन के सबसे बेहतरीन योद्धाओं से लड़ेगा, और अगर वो सभी मुकाबले जीत गया तो वो मंदिर उसका हो जाएगा। 9 साल बीत चुके थे और हर एक साल कैफू ही जीत रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी लड़ाई बची थी। अगर इस बार कैफू जीत जाता तो शाओलिन का इतिहास मिट जाता। इसी चिंता के बीच मंदिर के बुजुर्ग मॉन्क ने अपने शिष्य मिंग को भारत भेजा और उसे एक रहस्यमयी लॉकेट दिया, जो केवल तभी चमकेगा जब शाओलिन का चुना हुआ रक्षक उसे छुएगा। और जैसे ही भीम ने वो लॉकेट छुआ, वो तेजी से चमकने लगा। और ये बात तो साफ थी कि शाओलिन की रक्षा के लिए चुना गया हीरो कोई और नहीं बल्कि अपना भीम था। और ये मोमो उसे परखना चाहता था कि आखिर अपना भीम रक्षक बनने लायक है या नहीं, इसीलिए उसने भीम पर हमला किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग ढोलकपुर के बेरोजगार राजा से परमिशन लेकर चाइना पहुंच जाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ। और यहाँ पहुंचते ही ये छोटा जॉनी सिंस कैफू के सैनिकों से पंगा कर लेता है। फिर कुछ एक्शन के बाद इनका मैटर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद ये सभी लोग शाओलिन के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां ये चाइनीज बाबा लोग इन्हें 6 महीने की गांड-फाड़ ट्रेनिंग देने लगते हैं, जिसमें राजू को मंकी स्टाइल, चुटकी को स्नेक स्टाइल, कालिया को टाइगर स्टाइल, क्विकू को क्रेन स्टाइल और मन्नू को मेंटिस स्टाइल सिखाया जाता है। भीम ने पहले सिर्फ टाइगर स्टाइल सीखा, लेकिन इसकी गांड की मस्ती तो देखो, जनाब का मन 5 स्टाइल सीखने का कर रहा है। फिर सभी लोग मिलकर इस मनचले को सिखाने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि मिंग इन सबको कैफू के ठिकाने पर लाया होता है जासूसी करने के लिए, पर ये सब पकड़े जाते हैं और कैफू के सैनिक इनकी गुद्दी लाल करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मास्टर लाओसी आ जाते हैं और इन सबको बचा लेते हैं। फिर मिंग उन्हें बताता है कि मास्टर लाओसी शाओलिन के जॉनी सिंस थे, मेरा मतलब जॉन सीना थे, लेकिन इनके नए और खतरनाक कुंग-फू स्टाइल की वजह से चाइनीज बुड्ढे इन्हें बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भीम अब मास्टर लाओसी से भी ट्रेनिंग लेता है और शाओलिन के मास्टर से भी ट्रेनिंग लेता है, और इसी बीच वो उस दरिंदे कैफू की टेक्निक्स को भी चोरी छुपे सीख रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक कुंग-फू कंपटीशन होता है और जो लोग भी इसमें जीतेंगे वही लोग फाइनल मैच में कैफू और उसके सैनिकों के साथ लड़ेंगे। भीम जोश में एक स्टूडेंट को पेल देता है, जिससे हेडमास्टर नाराज होकर उसे फाइनल मैच से ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब साला कौन बचाएगा शाओलिन को। और तब रात को कालिया सोचता है कि वो कैफू की जासूसी करके उसकी टेक्निक सीख जाएगा और उसे हरा देगा, लेकिन जब वो वहां जाता है तो साला मोटा पकड़ा जाता है। और तभी मिंग वहां पहुंच जाता है और खुद को बंदी बनवाकर कालिया को आजाद करवा देता है। फिर उसके अगले दिन आता है फाइनल मैच का दिन। भीम और उसकी गैंग ने कैफू के सारे पिल्लों को हरा दिया होता है, और तब वहां आता है दरिंदा कैफू। सभी लोग थक चुके थे और लड़ने की हालत में नहीं थे। फिर हेडमास्टर चैन को भेजते हैं कैफू से लड़ने के लिए। तभी भीम अखाड़े में उतरता है और कैफू को चैलेंज दे देता है। कैफू भी उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो हार गया तो जिंदगी भर उसका गुलाम बन के रहेगा। भीम बिना डरे उसकी सारी शर्तें मान लेता है और फिर लड़ाई शुरू होती है। कैफू के वार बिजली की तरह तेज होते हैं। भीम गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, और इस समय कैफू डोमिनेट कर रहा था। लेकिन तभी भीम को मास्टर लाओसी की एक बात याद आती है, प्रकृति से सीखो और उसकी लय में चलो। भीम ने बंदर की पूर्ति, सांप की लचक, बाघ की ताकत और अपने घोड़े से एक नया स्टाइल बनाया, और आखिरकार इस साले चाउमिन को हरा ही दिया। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो छोटी है, लेकिन अब मैं ऐसे ही वीडियोस डालूंगा क्योंकि मेरा ये चैनल मोनेटाइज तो है नहीं, तो मुझे इस पे वीडियो डालने से कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।